कुछ अर्सा पहले एक बंदी बड़ी फेमस हुई थी, दिल मेरा पुकारे। उसके साथ ही उन्हीं दिनों में ना एक डॉक्टर साहब थे जो कि रिसेंटली ग्रेजुएट हुए थे मेडिकल कॉलेज से। सुनने में आया था कि उनके पास काफ़ी गोल्ड मेडल्स हैं। 29 गोल्ड मेडल्स। 29 गोल्ड मेडल्स। तो उनको भी थोड़ा सा लाइमलाइट मिली थी। लोगों ने उनकी तारीफ़ के पुल बांधे और सारा कुछ किया। कुछ दिन पहले जो है ना एक पोस्ट मेरी नज़रों से गुजरी और मुझे बड़ा दुख हुआ इस उस पोस्ट को देख के, डॉक्टर साहब, ऑनेस्टली। वो बेसिकली उन्हीं डॉक्टर साहब की थी और उन्होंने लिखा हुआ था कि मैंने कोई 20 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स के अंदर अप्लाई किया लेकिन कहीं से कहीं भी मुझे जॉब की ऑफ़र नहीं हुई। आपको क्या लगता है कि इसमें क्या मुहर्रकात होते हैं, किस वजह से ये ऐसा होता है? क्या ये सोलली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अकोमोडेट करें, या क्या वजह, क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है? मेरा वैसे ख्याल ये है कि जो इस तरह के हालात होते हैं ना किसी भी कंट्री में, उसमें दो फैक्टर्स होते हैं। एक तो मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं और दूसरे होते हैं नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल वो फैक्टर्स हैं जो आप चेंज कर सकते हैं, आप बदल सकते हैं, और नॉन मॉडिफाइबल वो हैं जो आप बदल नहीं सकते। तो जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, वो पाकिस्तान के हालात के मुताबिक आजकल वो नॉन मॉडिफाइबल है। वो एक ऐसी चीज़ है जो आप बदल नहीं सकते। तो हमें जो वर्क करना है वो मॉडिफाइबल फैक्टर्स पे करना है। जो मॉडिफाइबल चीज़ें हैं उनमें पहले नंबर पे आता है वो है प्लानिंग आपकी, जो कि आपको बहुत पहले से शुरू कर देनी चाहिए। जब आप अभी फॉर एग्जांपल 5 साल का आपका कोर्स है, आपको दूसरे तीसरे साल से ही शुरू कर देनी चाहिए प्लानिंग कि आपने आगे, जब आप स्टूडेंट लाइफ आपकी ख़त्म होगी तो आपने आगे क्या करना है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बहुत वैलिड पॉइंट है। आई एग्री विद दिस। क्योंकि अगर आप बहुत लेट कर देंगे, 5 साल का एमबीबीएस होता है, तो अगर लेट से कि आपने 4 साल 5 साल अय्याशी मारी, 5वें साल जब एंड हो रहा है तो तब आपको एहसास हो कि अच्छा यार मैंने अब कुछ करना है, तो ऑब्वियसली वो लोग जो 2 साल पहले तैयारी कर रहे थे उन्होंने अपने, वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना कि अपने उन्होंने सूत्र सीधे कर लिए हुए थे, तो आप उनको कभी भी कैचअप नहीं करोगे, आप उनके साथ आप स्ट्रगल करोगे। दूसरे नंबर पे आपको अपने सर्कमस्टांसेस की, अपने हालात की अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है। जैसे मैं, अगर मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है और मैं सोचता हूँ मैं यूएसएमएल करूँगा, जो कि मेडिकल का एक बहुत बड़ा टेस्ट है, ठीक है, उसमें अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। ठीक है। अच्छा। तो आपको अपने सर्कमस्टांसेस की आगाही होनी चाहिए, क्या आप वाकई में फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट कर लेंगे, और अगर आप कर भी लेते हैं तो क्या आपकी फैमिली सर्कमस्टांसेस इस तरह के हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब इकलौते होते हैं, ठीक है, और कोई उनका है नहीं, वालदैन अकेले हैं, तो वो नहीं जा सकते उस वजह से। तो आपको ये सारी चीज़ें कंसिडर पहले से ही कर लेनी चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस ऑफ योर पर्सनल सर्कमस्टांसेस ये बहुत ज़रूरी होती है। बिल्कुल ठीक है। आप कोई ऐसा डिसीजन ना ले लें, अच्छा मैंने जो है ना एमबीबीएस के बाद मैंने यूएसएमएल करनी है, ठीक है, जब स्टूडेंट लाइफ ख़त्म हुई बाद में पता चला जी पेरेंट्स नहीं मान रहे, अब्बा नहीं मान रहे, तो फिर जो है वो आपका प्लान, जितनी भी आपने कोशिशें और प्लानिंग की थी, वो सारे की सारी ख़त्म। तीसरे नंबर पे आपको अपने सर्कमस्टांसेस की अवेयरनेस हो गई, आपने प्लान बना लिया कि मैंने ये काम करना है, ठीक है, तो फिर उस काम को करने के लिए आप देखें कि आपकी सराउंडिंग में कौन से ऐसे लोग हैं जो उस तरह का काम कर रहे हैं, बिल्कुल। और उनके साथ कॉन्टैक्ट्स बनाएं आप। ये बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू ओपन अ शॉप, ठीक है, आप स्टूडेंट है, कोई किसी किस्म की भी शॉप आप खोलना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर हैं, आप लेबॉर्ट्री एक अच्छी बनाना चाहते हैं, बिल्कुल तो ठीक है। जितने भी आपके इर्द गिर्द लैब्स हैं, जो अच्छी लैब्स हैं, उनके साथ जाके कांटेक्ट बनाएं, उनसे जाके मिलें, उनसे पूछें वो कैसे चलाते हैं उस लैब को, ताकि जब आप स्टूडेंट लाइफ से निकलें तो आपको आइडिया हो कि लैब कैसे चलती है और आपको कौन सी स्किल्स चाहिए। ये बिल्कुल मेरा चौथा पॉइंट है ठीक है। कि जब आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, जब ऐसे लोगों में आप उठे बैठेंगे जो ये काम कर रहे हैं, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि आपको कौन सी स्किल्स चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। जैसे आप बैठे हुए हैं किसी लेबॉर्ट्री में एज ए डॉक्टर, या फिर आप किसी फार्मेसी में, आपने अपना क्लिनिक भी बनाया हुआ है, साथ में फार्मेसी और लैब चल रही है आपकी, तो वहाँ पे क्लिनिक के अंदर आपको कौन सी स्किल्स चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको, आप देखते हैं अच्छा वहाँ पे तो लोग स्टिचेस करते हैं, ठीक है, टांके लगाते हैं जख्म वगैरह पे, तो उनको अच्छे पैसे मिल जाते हैं उससे। ठीक है। तो आप अपनी हाउस जॉब में फिर फोकस करेंगे टांके लगाने पे, स्टिचेस के ऊपर, कि मैं ये स्किल अच्छी तरह सीख लूँ, मुझे ये काम आएगी आगे। बहुत वैलिड पॉइंट। ये 4 पॉइंट्स मेरे माइंड में हैं। ठीक है। और मुझे लगता है डॉक्टर साहब, जैसे आपने ये 4 पॉइंट्स बड़े अच्छे बताए हैं, ठीक है, मैं सहमत हूँ इन सब से। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप कोई भी प्लान तैयार कर रहे होते हैं तो उसके लिए आपके पास एक अल्टरनेटिव भी होना चाहिए। मतलब लेट्स से कि जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी कि
आप तो कोशिश करते हो ऊपर वाला फल फूल लगाए या ना लगाए। अगर लेट से आपका नहीं होता वो प्लान ए, तो आपके पास प्लान बी भी होना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। वो एक बड़ी मशहूर इंग्लिश प्रोवर्ब है कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। एक्सीलेंट। कि हमेशा कोशिश इतनी करो जो भी काम आप कर रहे हो कि यही है, बस इसी को मैंने सक्सेसफुल करना है। बिल्कुल। लेकिन वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहो। ये भी अपने माइंड में रखो कि ये ख़त्म भी हो सकता है। आपको कोई पता नहीं है कि ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। कोई अल्टरनेट प्लान आपके माइंड में डेफिनेटली होना चाहिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो डॉक्टर्स के लिए आप क्या समझते हैं, क्या अल्टरनेट प्लान वो कर सकते हैं? मुझे लगता है कि अभी ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये सारे वैलिड पॉइंट्स हैं। अब जो नॉर्मली मैंने देखा है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरा ओपिनियन है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उनको रियलाइज़ होता है थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जाके कि हमने ये काम करना है, ठीक है। और मोस्टली को हो जाता है, लेकिन जिनको नहीं होता फिर वो स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। एक चीज़ होती है कि हार्ड वर्क करना, कि आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है। और एक होती है आप वर्क स्मार्ट, कि आप मेहनती तो हो लेकिन आपको ये भी पता है कि मैंने फ़लाँ टॉपिक से फ़लाँ पॉइंट याद रखना है क्योंकि वो उसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो वर्क हार्ड और वर्क स्मार्ट ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल में आजकल के दौर के अंदर वर्क स्मार्ट या स्मार्टली आपने कोई काम करना है तो वो ज़्यादा मायने रखता है, उससे आपको ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा एज़ कम्पेयर टू वर्किंग हार्ड। अक्सर लोग जो हैं वो 6-6 महीने का कोर्स करके ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, जबकि जो डिग्रीज़ वाले लोग हैं बीएससी एमएससी की भी है वो बेचारे स्कूल्स के अंदर एप्लीकेशंस दे रहे हैं, रिक्वेस्ट फॉर्म्स भर रहे हैं कि जी हमें जॉब दो, जबकि वो बंदा जिसने एक स्किल सीख ली 6 महीने के अंदर ही इज़ वेरी सक्सेसफुल। तो मुझे लगता है कंक्लूड करते हैं हम अपनी वीडियो को कि डॉक्टर साहब ने ठीक है बहुत वो इंटेलिजेंट होंगे, उन्होंने बड़ा वर्क हार्ड किया, अग्री विद दैट। लेकिन मुझे लगता है कि आपको प्लानिंग जो करनी होती है आपने स्टार्टिंग में वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप आजकल के दौर में स्मार्टली वर्क नहीं कर रहे, प्लान नहीं कर रहे, तो ये बड़ा फास्ट दौर है। स्पेशली आप किसी प्रोफेशनल फील्ड में हैं तो बड़ा कंपटीशन होता है उसके अंदर, कोई भी फील्ड हो। तो मुझे लगता है कि उसके अंदर आपको compete करने के लिए दूसरों को आपको फुली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। प्लानिंग करें, अपने सेल्फ अवेयरनेस रखें अपने सर्कमस्टांसिस की, कि आप किस कौन से सर्कमस्टांसिस से गुजर रहे हैं, कौन सी चीज़ आप अफोर्ड कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि अगर आप इन चीज़ों को अपना लें तो देन आई थिंक यू विल बी अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। बिल्कुल। या तो चलें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।